हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे एसक्यूएल कमांड्स। कमांड्स की 5 कैटेगरीज है। पहला है डीडीएल, देन डीक्यूएल, देन डीएमएल, देन डीसीएल और लास्ट में टीसीएल। ओके, हम वन बाय वन इनको ड्रिल डाउन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये यूज़ किया जाता है डेटाबेस में। जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर, टेबल्स, व्यूज़, इनका स्ट्रक्चर, या फिर अगर उनका स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो हम डीडीएल कमांड का यूज़ करके डेटाबेस ऑब्जेक्ट के क्रिएट कर सकते हैं या फिर उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले कमांड यूज़ होता है क्रिएट। जब भी मैं बोलता हूँ डेटाबेस या फिर डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स, तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि डेटाबेस खुद है, देन टेबल, व्यू, इंडेक्स, यूज़र, रोल, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ट्रिगर्स, स्कीमा, सीक्वेंस, ये सारे के सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उन सारों को क्रिएट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल स्टेटमेंट है वो है क्रिएट। ओके, देन सेकंड कमांड है अल्टर। जो भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है उनको कुछ चेंजेस करने हैं, उनमें कुछ उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि किसी का डेटा टाइप चेंज करना है, नेम चेंज करना है, वो सारे ऑपरेशंस करने के लिए अल्टर कमांड का यूज़ होता है। ओके, देन तीसरा है ड्रॉप कमांड और चौथा है ट्रंकेट कमांड। ये तकरीबन दोनों ही सेम ही रोल प्ले करते हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, बट उनमें की डिफरेंस ये है जब भी आप ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हो तो ड्रॉप कमांड थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि वो टेबल के साथ में उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देता है। ओके, और ट्रंकेट कमांड जो है वो सिर्फ टेबल को डिलीट करता है, उसका स्ट्रक्चर डेटाबेस के साथ में इंटैक्ट रहता है। तो ये मेन की डिफरेंस है बिटवीन ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड। ओके, सो वन बाय वन इनको हम प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करेंगे। एक फ्रेश डेटाबेस क्रिएट करते हैं क्रिएट डेटाबेस के साथ कमांड का यूज़ करके। ओके, और बाय द वे हमने ये ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे सेशंस में, प्रीवियस सेशंस में। डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करना, और सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हमने कवर अप किए। नॉट नल, यूनिक, डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक एंड ऑटो इंक्रीमेंट, और एसक्यूएल के सारे डेटा टाइप्स। और इसके एसक्यूएल का जो मेन पिलर है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, वो हमने कवर अप कर लिया है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए और वीडियोस वन बाय वन देखिए। आपको उसके काफ़ी हेल्प होगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और प्रैक्टिस कीजिए। अगर इनकेस किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में क्वेश्चन पुट ऑन कीजिए। ओके, चलो आज थोड़ा सा एक और लेवल आगे बढ़ते हैं। एक नया टैब ओपन करूँगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड रहेगा एक फ्रेश डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस स्कूल नाम का। ओके, क्रिएट डेटाबेस स्कूल कमांड का यूज़ करके रन किया, डेटाबेस क्रिएट हो गया है। उस डेटाबेस में काम करने के लिए यूज़ कमांड का यूज़ करेंगे, एंड देन उसके साथ में डेटाबेस का नाम, उसे सेमीकोलन से क्लोज किया, रन किया, तो आप देख पाओगे हम यहाँ पे स्कूल कॉलम में आ गए हैं। इसके अंदर एक बेसिक टेबल क्रिएट करते हैं, बहुत ही बेसिक। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करते हैं, ब्रैकेट ओपन। एक कॉलम चाहता हूँ आईडी, उसका डेटा टाइप इंटीजर। दूसरा कॉलम चाहता हूँ नेम, उसका डेटा टाइप वेरक्यार, और उसमें 50 कैरेक्टर तक 50 कैरेक्टर स्टोर होंगे। ओके, रन करते हैं इसको। रन हो गया है, टेबल क्रिएट हो गया है। ओके, टेबल को फेस करके देखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, एक प्लेन टेबल क्रिएट हुआ है आईडी और नेम नाम का, हमें वही चाहिए। ठीक है, सारे अल्टर कमांड के ऑपरेशन समझने के लिए। अगर किसी टेबल में हमें एक एक्सटर्नली कॉलम ऐड करना है, नॉट एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, यहाँ पे नहीं, जब भी हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तब नहीं, हमें एक्सटर्नली ऐड करना है, तो काफ़ी सिंपल है। अल्टर टेबल, उसके बाद में डेटाबेस टेबल का नाम, ऐड फंक्शन, क्या कॉलम चाहिए, एज, और उसका डेटा टाइप, कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप, और अल्टर टेबल मोस्ट ऑफ द कमांड्स में कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ओके, अगर रन करते हैं तो क्रिएट हो गया है। फेस करके देखते हैं तीसरा कॉलम ऐड हुआ है क्या,
तो आप यहाँ पे देख पाओगे एज नाम का कॉलम ऐड हो गया है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन, अगर ऑलरेडी कुछ कॉलम्स क्रिएटेड है, टेबल क्रिएटेड है, उसमें मॉडिफाई करना है कॉलम का डेटा टाइप, नेम, वो सारी चीज़ों के लिए देखते हैं। यहाँ पे जब मैंने नेम कॉलम क्रिएट किया था उसका स्टोरेज दिया था 50 कैरेक्टर्स, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। ओके, तो मॉडिफाई कमांड के साथ में किया जाएगा। अल्टर टेबल कांस्टेंट, देन टेबल का नाम, मॉडिफाई फंक्शन, किस में चेंजेस करना चाहते हैं, नेम में क्या चेंजेस करना चाहोगे, वैरकर 50 का वैरकर 100। ओके, कमांड सिलेक्ट किया। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक और कमांड यूज़ करते हैं जो हमें कंप्लीट टेबल का स्ट्रक्चर दिखाए। ओके, उसके लिए क्या रहेगा, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। इस कमांड से क्या होगा देखते हैं अभी। देखिए सारे के सारे कॉलम के नाम आ गए, उनके टाइप क्या क्या है, नल है कि नहीं वो डिटेल्स, और कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए कि नहीं वो सारी डिटेल्स। ओके, तो अगर यहाँ पे आगे आप देखोगे वैरकर 50 है, अभी मैं चेंजेस कर रहा हूँ नेम कॉलम में। लेट्स रन इट, कमांड सक्सेसफुली रन। फिर से डिस्क्राइब स्टूडेंट्स को रन करते हैं, तो यहाँ पे वैरकर 100 हो गया। ओके, देन अगर कोई कॉलम डिलीट करना है, ओके, तो किस तरह से डिलीट करें। अभी जो हमने जस्ट रिसेंटली एक कॉलम ऐड किया एज नाम का, उसको डिलीट करके देखते हैं। कमांड रहेगा अल्टर टेबल कांस्टेंट, टेबल का नाम क्या करना चाहते हो, ड्रॉप कॉलम, कौन सा, एज। रन करके देखते हैं, रन हो गया। डेटा फेच करके देखते हैं, कॉलम डिलीट हो गया एज कम का। ठीक है, एक और चौथा सिनेरियो, कॉलम का नाम चेंज करना है। जैसे कि नेम नाम का जो कॉलम है उसे मैं चाहता हूँ मैं उसमें चेंजेस करूँ, उस नेम को चेंज करके मैं फुल नेम कर दूँ। तो क्या रहेगा, अल्टर टेबल टेबल का नाम क्या कर रहे हो, कॉलम रीनेम करना है। देन रीनेम कॉलम, किस पे का ऑपरेशन करोगे, नेम कॉलम पे, नेम क्या करोगे टू फुल नेम। ओके, रन किया, सक्सेसफुली रन, फेच करके देखते हैं, हो गया। ओके, नेम का फुल नेम हो गया। ओके, पांचवा सिनेरियो क्या है, डेटा टाइप चेंज करना है किसी कॉलम का। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, एक डेटा टाइप को चेंज करने वाले, क्या करने हैं, आईडी को। ठीक है, एक सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ चल क्या रहा है। डिस्क्राइब स्टूडेंट को अगर रन करूँगा तो यहाँ पे अच्छे से देखिए, आईडी नाम का जो कॉलम है उसका डेटा टाइप है इंटीजर, तो उसको मैं चेंज करने वाला हूँ बिग इंट में। कैसे चेंज करूँगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या करने वाले हो, मॉडिफाई करने वाले हो, किसको, कॉलम को, कौन से, आईडी नाम के कॉलम को क्या करोगे, डेटा टाइप चेंज करोगे इंट से बिग इंट। कमांड लिख दिया, उसे रन करके देखते हैं, कमांड सक्सेसफुली रन। एक काम करते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट को रन करके देखते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ से इंट्स का बिग इंट हो गया। ओके, देन 6 नंबर का सिनेरियो, टेबल को रीनेम करना है। काफ़ी ईजी है, सेम जैसे हमने इनको रीनेम किया था कॉलम को, उसी तरीके से टेबल को अगर रीनेम करना है, अल्टर टेबल कौन सा टेबल है, टेबल का नाम क्या कर रहे हो, रीनेम किसमें, टू, क्या चेंज कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट। तो जब हम जो टेबल क्रिएट किए थे स्टूडेंट नाम का, उसका चेंज होके हो जाएगा कॉलेज स्टूडेंट। और जब भी हम आगे के कमांड यूज़ करेंगे तो उनके लिए हमें कॉलेज स्टूडेंट्स यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं रन नहीं करना चाहता ताकि मुझे बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेगी। ओके, इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद रन करके देखिए इस कमांड को। ओके, देन नेक्स्ट सिनेरियो है कॉन्स्टेंट्स ऐड करना। एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, यहाँ पे हमने कोई भी डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टेंट। जो हम यहाँ पे जब हमने जो लास्ट वीडियो सेशन देखे थे वहाँ पे हमने टेबल क्रिएट किया, उसी टाइम पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ईमेल वैरकर 100 नॉट नल। वैसे हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं है। ओके, तो अगर उस तरीके का एक्सटर्नली ऐड करना है कॉन्स्टेंट तो कैसे करेंगे। तो इस सिनेरियो में जब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉलम है नेम नाम का, ओके, उसमें कोई भी डिटेल्स नल ना हो, तो मैं नॉट नल कॉन्स्टेंट उसको डिफाइन करूँगा। तो क्या कमांड रहेगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या करने वाले हो, मॉडिफाई किसको, नेम कॉलम को, क्या है उसकी डिटेल्स, वेयर क्या है उसका डेटा टाइप है, और अब ये क्या ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट, क्या, नॉट नल। ओके, क्वेरी सिलेक्ट किया, रन किया, एरर आया है, क्या है, अननोन कॉलम नेम इन स्टूडेंट्स।
नेम, ओके, मैंने नेम चेंज किया था ना, हमने यहाँ पे फुल नेम किया था। ओके, नेम को करेंगे फुल नेम। लेट्स रन इट अगेन। ओके, सक्सेसफुली रन हो गया। ओके, डिस्क्राइब स्टूडेंट को चेक करते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे देख पाओ, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। फुल नेम नल, यहाँ पे पहले यस था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। अभी यहाँ पे जब कांस्टेंट ऐड कर दिया है उसको नॉट नल, तो ये नो हो गया है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं रहेगी, नल नहीं रहेगी। ओके, इसी तरीके से एक और करके देखते हैं कि यूनिक आईडी देके देखते हैं। जो आईडी नाम का कॉलम है उसे यूनिक करते हैं एक्सटर्नली। जब हम एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन करते हैं तो हम यहाँ पे यूनिक लिखते थे। ओके, मिल जाओ, हाँ देखो, टेबल क्रिएट किया है, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, और फिर अगर मैं ईमेल आईडी को यूनिक रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन यूनिक कांस्टेंट मेंशन किया है। बट वैसा नहीं किया है, अभी एक्सटर्नली करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, क्या करना है? ऐड करना है। क्या ऐड करना है? कांस्टेंट ऐड करना है। क्या है? यूनिक स्टूडेंट आईडी। ओके, और क्या है कांस्टेंट? यूनिक। कौन से टेबल पे, कौन से कॉलम पे? आईडी कॉलम पे। लेट्स सिलेक्ट इट, रन इट। रन हो गया। एक काम करते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट कमांड को यूज़ करके देखते हैं क्या हुआ है, देखते हैं। तो देखिए आईडी कॉलम में UNI ऐड होके आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं प्राइमरी की ऐड करके देखता हूँ, ओके, कौन से कॉलम को कर रहे हैं? उसी कॉलम को। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, यूनिक है ये। यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। कौन सा? PK स्टूडेंट आईडी। किस पे? प्राइमरी की, प्राइमरी की ऐड करने वाले। और क्या डेटा, कौन से कॉलम पे? आईडी पे। लेट्स रन इट। रन हो गया है। लेट्स डिस्क्राइब स्टूडेंट का डेटा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, चेक करके दे। देखिए पहले यूनिक था, अभी बन गया है प्राइमरी की। इस तरीके से चेंजेस होते हैं। ओके, और फॉरेन की अगर करना है तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, फॉरेन की के लिए क्या लगेगा? एक और एक दूसरा टेबल लगेगा, उसमें वैल्यू चाहिए, इसमें वैल्यू चाहिए, एंड देन हम वो लिंक अप करेंगे। हमने फॉरेन की देखा है अच्छे से। देखिए यहाँ पे इस सेशन में हमने देखा था प्राइमरी की, फॉरेन की कंप्लीट अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। प्राइमरी की कैसे डिफाइन करते हैं, फॉरेन की कैसे डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से किया जाएगा। इनको कोरिलेट, दो टेबल को किस तरीके से सिंक करते हैं, कैसे लिंक अप करते हैं, तो हमने देखा है। तो आपको ये फॉरेन की आपके लिए होमवर्क है कि फॉरेन की कैसे ऐड करेंगे एक्सटर्नली, ऐड कांस्टेंट का यूज़ करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट को ड्रॉप करना है तो क्या किया जाएगा? अल्टर टेबल, एम्प्लॉयज़ कहाँ से आ गया भाई? ड्रॉप कांस्टेंट के एक प्राइमरी की जो मैंने डिफाइन किया था उसको रीड करके देखते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स के प्राइमरी की को निकाल रहे हैं। ओके, इस तरीके से ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी की था उसको रिमूव करके देखते हैं जाता है क्या। लेट्स सी, टेबल तो रन हो गया है। डिस्क्राइब स्टूडेंट फिर से। ओके ओके, इस तरीके से कांस्टेंट को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है ड्रॉप। ड्रॉप कमांड में क्या होता है? अगर मैं जो टेबल क्रिएट किया था उसी को ही अगर सिलेक्ट स्टूडेंट करके, मतलब यहाँ पे इसको अगर ड्रॉप टेबल के साथ में यूज़ करूँ तो एक कंप्लीट टेबल डिलीट हो जाएगा। ओके, विथ उसके स्ट्रक्चर के साथ में। लेट्स डू इट। टेबल डिलीट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे रन करके देखो तो मुझे कुछ भी ना मिलेगा। ओके, तो ये होता है ड्रॉप कमांड।
एक बार फिर से टेबल को क्रिएट करके देखते हैं। टेबल क्रिएट किया और इसी की जगह पे अभी मैं ट्रंकेट यूज़ करके देखता हूँ। क्या कमांड रहेगा? ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज़। मेरे अपनी सिनेरियो में क्या आएगा? स्टूडेंट्स। लेट्स डू इट, रन इट। रन हो गया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जब मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स करूँगा तब देखो आईडी और नेम आ गया है। उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हुआ। ड्रॉप के साथ में क्या होता है? टेबल के साथ में स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है, लेकिन ट्रंकेट में सिर्फ टेबल डिलीट होता है, स्ट्रक्चर नहीं। तो ये मेन डिफरेंस है। ओके, तो गाइज इस तरीके से हमने क्रिएट कमांड, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, ये सारी कमांड्स को ड्रिल डाउन करके सीख लिया है। ओके।